कहाँ थे हम लोग? एडवांसमेंट ऑफ साइंस पे। यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो क्या क्या बना यहाँ पे? गन, बंदूकें बनी यहाँ पे। ठीक है, गन पाउडर, गन पाउडर। उस टाइम बंदूक नहीं हुआ करती थी ना, तोप थी, है ना। बंदूक चलाने वाली थोड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे, तोप हुआ करती थी। लगाया गोला और ऊपर किया और उसमें पीछे चिंगारी लगा दी। ठीक है, वो होती थी। इसलिए गन पाउडर बना था, क्योंकि नष्ट किस चीज को करे रहेगा? गन पाउडर से ही तो कोई चीज नष्ट होगी ना, कोई चीज खत्म किससे होगी? गन पाउडर से होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या है यहाँ पे? आयरन ब्रोंज आया, साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, सारी चीजें नहीं मिली है, मेटल नहीं मिला है सारा। ठीक है, सारे तरह के मेटल नहीं मिले, बहुत सारे मेटल नहीं मिले अभी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खाली गन पाउडर बना है। ठीक है, और व्यापार चालू हो गया था, तभी तो अगली बार अंग्रेज आएगा, है ना। व्यापार चालू होगा तभी तो अंग्रेज आएगा। अंग्रेज क्या करने आएगा? बस मेरे को मोहलत दे दो, यहाँ पे मेरे को व्यापार करने दो, यही क्या तो आएगा ना, नहीं से आएगा वो। ठीक है, इसी ट्रेड से आता है। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था ट्रेड? किसके किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड चलता था बच्चों उस टाइम पे। सबसे ज्यादा जो ट्रेड चलता था वो एशिया और यूरोप के बीच में चलता था। ठीक है, ट्रेड में कैसा, ट्रेड कैसा कैसा होता था यहाँ पे? 3 तरीके से होता था। दूसरे दूसरे किंगडम में भी भेजा जाता था, अदर किंगडम में भेजा जाता था, दूसरे किंगडम में भेजा जाता था, दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। ठीक है, दूसरे महाद्वीपों में भेजा जाता था। अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप है ना एक, अंटार्कटिका, वैसे ही दूसरे दूसरे महाद्वीपों में दिया जाता था, कॉन्टिनेंट्स में दिया जाता था, दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भेजा जाता था। ठीक, ये तो किंगडम्स के बीच में एक, और कॉन्टिनेंट्स के बीच में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ चलता था? एशिया और यूरोप में सबसे ज्यादा ट्रेड होता था, एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न में क्या हुआ? न्यू इनोवेशन हुआ, साइंस का और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आने लगे। ठीक है, यहाँ पे नए नए आइडियाज आने लगे, न्यू इनोवेशन होने लगा, साइंस और टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई। यहाँ पे दवाइयां बनने शुरू हो गई थी, इससे पहले दवाइयां नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे दवाइयां बनने शुरू हो गई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं शॉर्ट फॉर्म में एसएनटी लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके बहुत जगह पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एसएनटी ही लिखा रहता है। ठीक है, एसएनटी। ठीक है, और मेडिसिन बनने शुरू हो गए थे, इससे पहले मेडिसिन नहीं थी हमारे यहाँ पर, देसी जुगाड़ सब चीज का। वैसे भी इंडिया जुगाड़ में चलता है। ठीक है, कहता ना इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। दो कमरे में एसी शेयर करना तो बीच में दीवार खोद देते हैं, बस दोनों तरफ एसी हवा देती है। हाँ, उधर जा जाती है। नहीं होता तो जैसे इसके बीच में देना तो बीच में एसी लगा देंगे, आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा। ठीक, मेडिसिन, और यहीं पे आया था बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहीं इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई थी। अंग्रेज आकर के क्या किया था उन्होंने? इंडस्ट्रीज तो बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रीज आ गई थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं उसको। रेवोल्यूशन मतलब होता है एक तरह के जमाना, चीजें बदलती है जहाँ पे। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज आई, पहले हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज आई, अब सर्विस सेक्टर आया है। ठीक है, सर्विस रिवॉल्यूशन है, अब की आईटी रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है ये। तो कोई पूछा अभी कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, तो आईटी का रेवोल्यूशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, अभी एआई का जमाना है ये। ठीक है, कब आया था ये? 1750 में इंडस्ट्री सबसे पहले आई थी, 1750 से शुरू हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है,
बीच में कहाँ कहाँ लाइन दे रहा है ये डेवलपमेंट। अब पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या चेंज आया इनमें। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम मतलब इंडिया। क्या चलता है इंडिया में? पॉलिटिकल सिस्टम ही तो है। ठीक है, राजतंत्र। ठीक है, तो जब एंशियंट हिस्ट्री थी यहाँ पे चलता था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, मोनार्की। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, का बेटा राजा। ठीक है, मोनार्की सिस्टम। ठीक, यहाँ पे किंग ही हुआ करता था, सेंट्रल अथॉरिटी। अभी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे हमारा प्रेसिडेंट है ना, ऐसे यहाँ पे किंग हुआ करता था, सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, किंग हुआ करता था, सेंट्रल अथॉरिटी। किंग सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करता था इसमें। ठीक है, उसके बाद आया फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब जमींदार लोगों का जमाना आया फिर। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स। लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, इनके पास जमीनें हुआ करती थी, जमीन के लिए मालिक हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हुआ करते थे। उसमें फिर लोगों को काम पे लगा देते, काम करते थे, उन्हीं को कुछ अनाज रख लेते थे, कुछ अनाज दे देते थे, है ना। पैसा सिस्टम इतना नहीं चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था पहले। क्या, तुम हमको, मेरे को गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे को चावल देगा, मैं उसको गेहूं दूंगा। ठीक है, ऐसे बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन, पैसा नहीं चलता था उस टाइम पे। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स में लैंड एक्विजिशन होता था, लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किसी को इनाम देना है तो क्या, जमीन दे दी। ठीक है, किसी को काम करवाना है तो जमीन के लिए, जमीन पे काम करवाए, फिर उसी को खाने को दिया, उसी के लिए, उसी के हिस्से से। ठीक है, पहले ये नहीं हुआ करता था कि हाँ जितना जमीन है उसको बेच खरीद नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे ऐसा। ठीक, बाद में मॉडर्न में अब क्या चलता है, प्रेजेंट डे है ना, क्या चल रहा है अब, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र। जनता सरकार बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। ठीक है, मेरे को एक लाइन लिखनी है, मैं टाइम पीरियड वाला लाइन काट दूं, बस एक ही लाइन लिखनी है मेरे। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से हो गया। अब इनका मेन फोकस किस चीज पे होता था, मेन फोकस किस चीज पे होता था, एंशियंट में या मेडिवल में या फिर मॉडर्न में, ये देखते हैं। पहले बच्चों जो फोकस होता था एंशियंट में, वो रिलीजन पे होता था, धर्म। ठीक है, रिलीजन पे पहले फोकस होता था। ठीक है, एक ही धर्म के लोग हुआ करते थे। ठीक है, सेंटर लाइन थी रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन ऐसे कर लो, रिलीजन। और इधर होती थी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर रिलीजन हुआ करता था, ऐसे बात है इसको। ठीक है, सोसाइटी में मेन सेंट्रल पॉइंट क्या था, रिलीजन। ठीक है, धर्म। ठीक, उसके बाद इसमें क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब राजा। ठीक है, इसमें जो मेन हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, राजा, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन वही राजा हुआ करता था। ठीक है, इसमें बीच में सेंट्रल अथॉरिटीज में फ्यूडल लॉर्ड्स होते, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करती है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी फ्यूडल लॉर्ड्स होते, या फिर इसको हम राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन वही तो राजा होगा। ठीक है, तो फ्यूडल लॉर्ड्स या फिर राजा। ठीक, और बाकी बाहर से सोसाइटी, ये सोसाइटी है।
ठीक है। लेकिन अब के टाइम में क्या चलता है, यहाँ पे इसमें किंग है, किंग का है, किंग होता है मेन, इसमें इसमें रिलीजन मेन होता है, इसमें क्या है, कानून। आजकल तो कानून चलते हैं, कानून चलते हैं ना। अब तो आईपीसी की धारा, अब तो आईपीसी चेंज कर दिया, बीएनएस की धारा अब तो, है ना। आईपीसी से हटा दिया ना इंडियन पिनल कोड, अब क्या चलती है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। ठीक है, 2025 आते आते हटा दिया था आईपीसी को। अब आईपीसी की धारा नहीं लगती किसी के ऊपर, अब लगते है बीएनएस की धारा। ठीक है, बीएनएस की धारा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी ज्यादा कंजर्वेटिव है। पहले जो थी वो नहीं थी इतनी, आईपीसी में बहुत छूट थी, लेकिन बीएनएस में पूरी सख्ती है। ठीक है, इसमें सेंट्रल क्या है, इसमें सेंटर में कानून है, जो भी होगा कानून देख के होगा, और बाहर से सोसाइटी है, जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा इसमें। ठीक है, हो गया, टाइम नहीं हो गया, ये हो गया, ये बताओ। टाइम तो हम देख लेंगे, हमारे पास भी घड़ी है। कल जो आधे घंटे में क्लास खत्म कर दी थी वो याद नहीं आ रही होगी। ये 1 मिनट याद आ रहा है। टॉपिक छोटा था तो खींच देते हो और थोड़ा सा, लो अभी भी खींच सकते हैं, खींच दें क्या आज टॉपिक, नहीं खींचना है, ठीक है। चल नोट डाल के ना 2-3 चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिखो, आप लोग लिखो, नोट लिखो पहले, नोट, हेडिंग डालो नोट। ठीक है, उसमें लिखना, सबसे पहला पॉइंट है ईयर का, मतलब साल। ठीक है, पहले वाली लाइन में लिखना, नहीं इसमें ना एंशिएंट लिखो, एंशिएंट के बारे में बताएंगे ना, एंशिएंट के बारे में लिखो। अब लिखो इसके अंदर, ऊपर लिखना क्लियर, क्लियर, क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं है। दूसरा, चेंज बाय, चेंज फिगर बाय फिगर, फिगर बाय फिगर, फिगर के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं एंशंट में। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो एंशंट में जो ईयर दे रखे हैं, जो साल दे रखे हैं, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, मतलब क्लियर नहीं है, चेंज होते रहते हैं फिगर बाय फिगर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखना रिलेशन। एंशंट में ना बच्चों रिलेशन आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो उनके डीप में नहीं जाना है कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका क्या था, है ना, उनके डीप में नहीं जाना है। उनमें खाली ये देखना नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखनी है उसकी बस। ठीक है, ये नहीं कि रिलेशन है तो वो कौन था, ये कौन था, है ना, उसके डीप में नहीं जाना है। लाइन लिखो, डोंट गो इन डिटेल, डोंट गो इन डिटेल, कोमा लगा के लिखना या फिर ब्रैकेट में, नॉर्मली 2 तरीके में लिखना, ऊपर लिखना कि नेशनल इंपॉर्टेंस और नीचे वाले में लिखना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कोमा लगाने के बाद। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब राष्ट्र के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकल में हिस्ट्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस उसके बारे में देखेंगे। ठीक है,
ये अलग से डिब्बे में बना लेना साइड में, ठीक है। थोड़ा किसी भी लाइन में इंपॉर्टेंट लिख देना कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है ना पूरे हिस्ट्री की, चाहे प्री हिस्ट्री ले लो, चाहे प्रोटो हिस्ट्री ले लो, प्रॉपर हिस्ट्री ले लो, ठीक है। पूरे हिस्ट्री में जो सबसे पहली स्टेज है वो कौन सी एज है? आइस एज। मतलब पहले खाली बर्फ हुआ करती थी। हाँ, ये जमीन, ये पेड़ पौधे, ये सब तो कुछ नहीं हुआ करता था, ये कुछ नहीं दिखता था उस टाइम पे। एंशिएंट नहीं, एंशिएंट से ही पहले 5 लाख बीसी, याद करो, ठीक है। सबसे पहले जो एज आई थी उसको कहते थे क्या? आइस एज, ठीक है। सबसे पहली एज है वो आइस एज, ठीक है। खाली बर्फ हुआ करती थी और कुछ नहीं हुआ करता था। फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी धीरे धीरे करके पिघले और ये सब धीरे धीरे बने। वो ज्योग्राफी में देखना, जब उसको तोड़ेंगे ना, पहले कुछ नहीं था, जो दिखते नहीं इतने सारे, इतने नहीं थे। पूरे पृथ्वी में खाली इतना सा था, सब कुछ यही घुसा हुआ था। इंडिया भी, यूरोप भी, जो इतने भी आपके देश है सब उसी में घुसे पड़े थे। फिर ये तो हमारी लैंड स्लाइड्स होती रहती है, मूवमेंट होती है नीचे, लैंड के नीचे, तो उनके चक्कर में ये सब टूट टूट के इतना दूर दूर हुआ है। वो भी पढ़ेंगे उसको, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उस चीजों को, ठीक है। आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं 4:30 बजे। 4:30, 4:30 आओगे, 7:30 तक क्लास चलेगी, फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा, 8:30 छुट्टी होगी आप लोगों की। तो फिर संडे छुट्टी रहेगी ना।